जीवन में नियमित चलते हैं, सभी अनुशासन का पालन करते हैं, अनेक अभ्यासों को करते हैं और विघ्न आते हैं, कई सारे विघ्नों का सामना भी करते होंगे, पर कुछ स्थितियों में, परिस्थितियों में हताशा आने लगती है, निराशा आने लगती है। तो इसके उपाय क्या है? तो योग दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र, योग दर्शन का जो सबसे मूल चीज है, जो मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, वो है प्रतिपक्ष भावना। आगे सूत्र आएंगे द्वितीय पाद में साधन के रूप में। तो योग दर्शन का जो आधार माना जाता है व्यक्ति को सुधरने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, होता है प्रतिपक्ष की भावना करना। और उसके ऊपर कैसे कैसे प्रतिपक्ष की भावना है तो वहां बताएंगे भी। एक उदाहरण तो मैं भी आपको दूंगा, वहां तो विस्तृत चर्चा है इसकी। तर्क और वितर्क करते हुए प्रतिपक्ष को सामने रखना, ये सबसे बड़ा मनुष्य के अंदर जो हताशा, निराशा हटाने के लिए या अपनी उन्नति के लिए उसको माना गया है। अब प्रतिपक्ष भावना मतलब जिस पक्ष को आप लिए हुए हैं, केवल उस पक्ष को मत सोच के दूसरा पक्ष भी, इसका जो विपरीत पक्ष है उसको भी सोचना। वहां पर जो उदाहरण दिया है बहुत निम्न स्तर का उदाहरण आदमियों के, मनुष्यों के लिए दिया है। हम कोई चीज बार बार करते हैं, उसको हम छोड़ना चाहते हैं और वो चीज छूटती भी है, पर फिर से हम उसको ले लेते हैं। तो किस तरीके से वहां उदाहरण दिया है कि जैसे कुत्ता उल्टी करके चाटता है, उसी प्रकार से मैं ये कर्म कर रहा हूं, छोड़ दिया फिर वापस कर रहा हूं। तो अवलेह मतलब वहां पर श्वान का बताया हुआ है कि कुत्ता जो है वो जिस तरीके से अपनी उल्टी चाटता है वैसे मैं इसको चाटता हूं, प्रतिपक्ष भावना है। और उसी सूत्र में ये वहां पर उदाहरण दिया हुआ है। एक बार मैं आपको सूत्र बताता हूं, बोलिएगा। पृष्ठ संख्या 181, 181, सूत्र संख्या दूसरे पद का 33, 33वां सूत्र, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। सूत्र संख्या 33। आपके योग दर्शन में पृष्ठ संख्या हो सकता है अलग हो। तो यहां पर देखिएगा, नीचे वाली, सबसे नीचे वाली पंक्ति देखिए, यथा श्वावांता अवलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति एवं आदि सूत्रांतरेषु भी योज्यम। ये बहुत सारे वहां पर चीजें बताएंगे। उसमें बोल रहे कि जैसे श्वा मतलब होता है कुत्ता, वांता अवलेही उल्टी को चाटने वाला है, तथा वैसे त्यक्तस्य पुनराददान जो छोड़ी हुई चीजें हैं उसको हम लेते हैं। इस प्रकार से हमारे को इसके उदाहरण के साथ वहां पर जोड़ा है। और ये नहीं, जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके लिए भी वहां पर प्रतिपक्ष भावना के लिए बोला है। कैसे? कि मैं अहिंसा का पालन करूंगा, यह आपके अंदर संकल्प आया, और इस संकल्प को आने के बाद आप सोचते हैं आज से नहीं कल से करूंगा। ये हमारा बहुत होता है कि आज तो ये काम है, इसको निपटा लेता हूं, फिर कल से शुरू करूंगा। इसके लिए भी प्रतिपक्ष भावना करनी। तो ये जो चीजें वहां पर बताई है एक साधन के रूप में, तो इस साधन का प्रयोग कर सकते हैं जब भी कभी निराशा, हताशा आती है। दूसरा, जो इन चीजों से बाहर निकले हैं, अर्थात जो बड़े पूज्य लोग हैं, आगे आएगा भी, इसमें भी आएगा ये,
कि हमें ध्यान किसका करें। हम ईश्वर का तो अभी निराकार है तो उसका तो हमें प्रत्यक्ष हो नहीं रहा, तो ध्यान किसका करें। तो वहां पर जो गुरुजन हैं, ऋषि लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका ध्यान करने के लिए भी बोला है। तो उस समय में जब आपको निराशा, हताशा आती है तो सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिल सकती है? जिसको हम जानते हैं कि ये इस संघर्ष से बाहर निकला है, तो ऐसे किसी व्यक्ति के विषय में विचार करना। हम कभी कहीं पर भी निराश होते हैं तो सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर जो आती है, अपने आप को निम्न देखने का आता है। हम अपने आप को बहुत क्या बोलेंगे, अशक्ति महसूस करते हैं, असामर्थ्यवान महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। उस काल में जो अभी सामर्थ्यवान है वो उस समय में कैसे असामर्थ्यवान थे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। दूसरा, अपने बाल्यकाल को स्मरण करते हुए कि मैं कितना असमर्थ था, लेकिन शनै शनै पुरुषार्थ करते करते मैं कहां तक पहुंचा हूं, उस पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्ति हुई है उसका भी स्मरण करना। ये दोनों सहयोगी होता है। एक तो हो गया कि जो सामर्थ्यवान है, जो असामर्थ्यवान जिस समय में था अब सामर्थ्यवान बना है वो, उसका स्मरण करना। और एक मैं खुद कितना असामर्थ्यवान था अब कितना सामर्थ्यवान बनाऊं, इसका स्मरण करना। ये भी आपकी हताशा में बहुत बड़ा, निराशा में बहुत बड़ा सहायक बनता है। तीसरा उपाय यह है कि हम कभी भी कहीं पर भी निराश होते हैं तो उसके अहित के बारे में सोचना कि मैं निराश होकर के मेरा क्या हित होने वाला है। तो हित नहीं दिखेगा, वहां पर अहित दिखेगा, तो अपने आप वहां से भी निराशा या हताशा, जो भी स्थिति मन की बन रही है, उससे निकलने में सहयोग मिलेगा। उदाहरण, किसी की मृत्यु होने पर हम निराश होते हैं, हताश होते हैं। अब वहां पर यह प्रतिपक्ष भावना जैसा स्वरूप है इसका भी, इसको ऐसा सोचना, मैं निराश होऊंगा तो अभी उससे मुझे क्या लाभ होने वाला है। वो चले गए, दुख आ रहा है, किसी की मृत्यु हो गई, दुख हो रहा है। उस काल में यह सोचना कि इनकी मृत्यु होने पर मैं जो दुखी हो रहा हूं, क्या इस दुख से मुझे कुछ मिलने वाला है, या उस विषयक जो विचार कर रहा हूं, हताश या निराश हो रहा हूं, क्या मैं इसको वापस लेके आ सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। यदि असामर्थ्य होगा तो अपने आप शांति आने लगेगी, और यदि सामर्थ्य होगा तो पुरुषार्थ की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये हताशा, निराशा, मन की कई बार ऐसी स्थिति हमारे खान पान आदि के कारण से, हमारे आसपास के परिवेश के कारण से, माहौल आदि के कारण से अपने आप बनती है। कई बार आप देखेंगे, आपका मन उठेंगे प्रसन्न होगा, आप कई बार उठेंगे, उठते ही आपका मन अप्रसन्न होगा, अशांत होगा, आलस्य, प्रमाद छाया हुआ सा होगा। ये सात्विक, राजसिक, तामसिक स्थितियां इन चीजों के कारण से तो आती है। परिवेश, भोजन, हमारे विचार के आंतरिक जो विचार, वो। इससे अतिरिक्त हमारे संस्कार कब कैसे जागृत होने हैं, ये पाप पुण्य के कर्म के आधार पर भी होता है। तो जो शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्म हैं, तो इसमें मानसिक कर्म के जो फल है वो इस प्रकार से भी मिलते हैं। तो उन फलों को भोगने का धैर्य रखते हुए कि अभी फल आया है, विपाक हो रहा है और अब चला जाएगा, इससे मेरे को, क्योंकि फल है उसे, ये कि यहाँ पे भी ये शंका बन जाएगी कि क्या किसी कर्म का फल ईश्वर दे रहे हैं तो क्या हम उससे बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। तो क्या ईश्वर का फल दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा? नहीं, ईश्वर अपना कार्य कर रहा है, आपको बोध हो गया कि मेरे को ये दंड मिल रहा है। जैसे उदाहरण कि ईश्वर ने आपको मानसिक स्तर पर आलस्य संस्कार के कारण से उस समय में मन की परिस्थिति वो बनी फल के रूप में, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को इसका भोग मिल रहा है, अभी इस भोग से मुझे उन्मुक्त होना है, तो मैं अभी और अधिक पुरुषार्थ करूंगा और इस आलस्य को अपने ऊपर प्रभाव नहीं आने दूंगा, वो दंड मिलता रहेगा। ये उसी प्रकार की चीज है कि गुरुजी हाथ पर डंडा मार रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इधर दुख होने के बारे में नहीं, मैं कहीं और के बारे में सोचूंगा।
अब ये दंड तो मिलना है, तो दंड तो मिल गया, अब आप उस बारे में सोच रहे हैं, तो वहां दुख कम कर सकते हैं, बहुत हद तक समाप्त तक भी कर सकते हैं, परंतु इन उपायों को करते हुए लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं इस साधना की तरफ बढ़ रहा हूं, तो ये उपयोग में आने वाला होगा। केवल बचने आदि का करेंगे तो फिर दूसरे दूषित संस्कार जागृत हो जाएंगे या दूसरे दूषित संस्कार बन जाएंगे। तो हम हमेशा इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं जब जब मन की निराशा आती है, और ये ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक मन की प्रसन्नता या हताशा बनी रहती है। ये विक्षोभ है, आता रहता, लहरें हैं, ये आएंगी, उठेंगी और चली जाएंगी, प्लेन हो जाएगी, फिर वापस आएंगी, और ये बिना कारण होती हुई भी दिखेंगी अनेकों बार। आप प्रत्यक्ष करते ही होंगे, जीवन में कुछ भी नहीं है, लगता है, पर भी मन तुरंत एकदम इतना जितना रोज प्रसन्न होता है, मोदित होता है, उतना नहीं होता है। तो इस तरीके से इन 3-4 उपायों से आप अपना इसका निवारण करने का अभ्यास कर सकते हैं। और इसमें सबसे अधिक जो उपयुक्त है वो है प्रतिपक्ष भावना, जो कि शास्त्रीय भी है और बुद्धिगम्य भी है, आराम से समझ में आने लायक है। इसको बहुत सहजता से, बहुत सरलता से आप कर सकते हैं। मैंने योग दर्शन का लिंक भेज दिया था, भेजा होगा। हाँ जी अजय। ठीक है, तो इसमें और कुछ पूछना है माता जी आपको? नहीं, अभी तो काफी अच्छा लग रहा है, तो इसका अभ्यास करेंगे जी। अब हम अपने सूत्र पर चलते हैं, विशोकावा ज्योतिष्मति। कल थोड़ा सा देखा था, 1-2 पंक्ति फिर से देखते हैं इसको। व्यास भाष्य में कहा है, प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते। पिछले सूत्र का भाग है, भाष्य का सूत्र का ही भाग है। तो प्रवृत्ति ही मनसः प्रवृत्ति ही उत्पन्ना ज्योतिष्मति विशोका वा स्थिति निबंधनी इति उच्यते, ऐसा वाक्य बन जाएगा कि मन की ये प्रवृत्ति जो उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थिति बनी है, तो उसको हम विशोका व ज्योतिष्मति कहेंगे। कैसे? तो उसको खोलेंगे। हृदय पुंडरी के धारयतः या बुद्धि संवित। हृदय पुंडरिक में ध्यान करते हुए हमको एकाग्रता बना रहे हैं, धारण कर रहे हैं, वहां धारणा बना रहे हैं, एकाग्रता की स्थिति है। क्योंकि जब एकाग्रता कर रहे हैं तब तो ध्यान की स्थिति है। धारणा तब होती है जब हम उस विषय को हटा के अपने आप को वहां लगा रहे होते हैं। अब लग चुके हैं तो ध्यान अवस्था हो गई, एकाग्रचित्त हो चुके हैं, क्योंकि अगला ही है ध्यान के बाद समाधि। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ध्यान का अभ्यास है ये। और आप आम भाषा में प्रयोग करते हुए भी इस चीज को देखेंगे, इसका ध्यान वहां पे लगा हुआ है। उसका ध्यान का तात्पर्य है कि वो एकाग्रचित्त हो गया है वहां पर। तो जब हम हृदय पुंडरिक में अपना चित्त एकाग्र करते हैं तो वहां पर एक विशेष बुद्धि संवित होता है, ज्ञान का संवेदन होता है, ज्ञान का अनुभव होता है। वो कैसा होता है? बुद्धि सत्वम ही, एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए सात्विक रूप हो जाता है पूरा। जब हम किसी विशेष वस्तु में ध्यान करते हैं तो हमारी वैसी वैसी मन की स्थिति बनती है। मैं आपको एक अपने विचार के आधार पर बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि आप किसी मूवी के बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसी मूवी है जो हिंसात्मक है और उसको आप विचार कर रहे हैं, तो आपके अंदर मन के अंदर खलबली सी और उत्तेजना, ये सब चीजें अपने आप जागृत होने लगती हैं। आप उस मूवी के विषय में विचार करते हैं। आप कोई दया भाव वाली मूवी देखते हैं तो आप इमोशनल होते हैं, दयालु बनते हैं। मन के स्तर पर बात कर रहा हूं। ये विचारों से ही सारी आंतरिक परिस्थितियां बदल रही है। अब आप जब दया के भाव में जा रहे तो वहां मोह जुड़ता है,
अनेक बार मोह की स्थिति बन जाती है, हम रोने लगते हैं। और जो मोह आदि आ रहा है ये तमोगुण की स्थिति बनी किससे? विचारों से। इसी प्रकार जब हिंसात्मक चीजें कर रहे थे, कोई गाय काट रहे हैं, कोई ऐसी चीज आप देख रहे थे कि आपके अंदर रजोगुण बहुत तीव्रता से बढ़ जाता है। अब ये जो परिस्थितियां हो रही हैं वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो मानसिक विचार के आधार पर अंदर के स्राव शुरू हो जाते हैं। वो स्राव जो होते हैं, वो लिक्विड जो अंदर निकलने शुरू हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो अलग अलग स्तर पर कार्य करने आरंभ करवा देते हैं हमारे। वही जो आरंभ करवा रहे हैं वो परिस्थिति जो कही जा रही है उसी को राजसिक कहा जा रहा है कि राजसिक स्थिति है। जब सब चीजें ब्लॉक हो रही है, आप कुछ अधिक सोच नहीं पा रहे, तो वही उसी को तामसिक कह रहे हैं। जब आप बहुत अधिक विचार की तर्कों में चले जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं आने लगती हैं, धर्मानुराग के प्रति आप धर्मानुरागी बन जाते हैं, उसी को सात्विक स्थिति कहते हैं। तो अलग अलग शारीरिक द्रव भी शुरू हो जाते हैं स्राव होने। वो केमिकल्स वगैरह जो भी निकलते होंगे हमारे शरीर में, जो भी द्रव निकलते होंगे, जो भी हार्मोन्स निकलते होंगे, वो जो भी परिस्थितियां हो सकती हैं, वो कैसे क्या हो रहा है वो पूरा हम नहीं जान सकते, पर हमारे विचार के आधार पर ये सब चीज शुरू होती है। स्थूल उदाहरण ले लीजिए, तीव्र भूख लग रही है और भोजन बस आपके पास आकर के तैयार है और आपको खाना है, तो मुख में जो स्राव आने शुरू होते हैं, मुख के अंदर स्राव आने जो शुरू होते हैं वो कैसे आए हैं? आप थोड़ी देर पहले तक आपके मुख में स्राव नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही भोजन सामने आया या सुगंध आई या उसके बारे में सोचना शुरू किया तो स्राव आने शुरू हो जाते हैं। स्राव मतलब मुख में पानी आने लगता है, लार आने लगती है। ये जो प्रक्रिया हो रही है ये प्रक्रिया विचार के आधार पर होती है। एक दिन यहाँ पर ब्रह्मचारियों के लिए मैंने ऐसे हमारी मीटिंग चल रही थी, तो मैंने कहा कि जी भोजन के समय में ब्रह्मचारी लोग बहुत वार्तालाप करते हैं, बहुत बातचीत आदि करते हैं, तो इस पर थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारा वैसे तो कंट्रोल है, पर फिर भी थोड़ी बातचीत हो रही थी। तो मुनि जी, हमारे मुनि जी आयुर्वेद वगैरह के प्रति झुके हुए अधिक रहते, कोई नहीं इनको बात करने दो, भोजन के बारे में बात करेंगे। और जब ये भोजन के बारे में बात करेंगे, आज क्या बना है, आज तो ये खाने को मिलेगा, ये खाने को मिलेगा, तो बोले उनके स्राव द्रवित होंगे, स्राव निकलने शुरू हो जाएंगे और उसमें बात करते करते बड़े आनंद से वो इस चीज को लेंगे, तो उसका भी इनको लाभ मिलेगा, पर बहुत अधिक ना हो, इसका ध्यान रखना है। तो ये चीजें भी, ये जो बोलना, ये सब विचार करना, ये भी हमारे पाचन आदि की क्रिया में बहुत सहायक होता है। हम जब किसी भोजन की प्रशंसा करते हुए खाते हैं, वो भोजन का आनंद लेते हुए खाते हैं, वो जो चीजें हैं वो हमारे को बहुत लाभ पहुंचाती। बिल्कुल इसी प्रकार से हृदय पुंडरीक में जब हम ध्यान करते हैं, उसमें एकाग्र लगे, उसमें मन लगाते हैं, तो सात्विक स्थिति बनती है। ये भी हमें पता नहीं है क्योंकि हमने हृदय पुंडरीक में ध्यान नहीं लगाया, लेकिन जब उस पर ध्यान लगाना आरंभ करते हैं तो अपने आप सात्विक स्थिति बनने लगती है। बुद्धि सत्वम कैसा? तो बोले भास्वरम आकाशकल्पम, अर्थात भास्वरम का यहां पर प्रकाश युक्त और विस्तृत, अर्थात और छोर न दिखने वाला ज्ञान शुरू होने लगता है। और आगे बताएंगे उसमें क्या क्या चीजें मिली। तत्र स्थिति वैशारद्यात् प्रवृत्ति ही सूर्येन्दु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारेण विकल्पते। और वो स्थिति की जब विशालता होती चली जाती है, कहां पर? हृदय पुंडरीक का, ये ध्यान रखना, मन में रखना, यहां पर की बात कर रहे हैं हम। तो क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, मणि, इनका जो प्रकाश स्वरूप जैसा वहां पर आभास होने लगता है, या उनका जैसा प्रकाश स्वरूप है वैसा अपने अंदर भी आभास होने लगता है। अब उसके विपरीत तथा, ये तो ज्योतिषमती का बताया, अब विशोका का बता रहे। विशोका में क्या है? तो बोले तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अपने में चित्त लगा हुआ है, अपने को जानने में, आत्मा को जानने में।
अभी आप इतना लीजिए, आत्मा भी छोड़ करके अपने को जानने में। अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, कैसा वो चित्त जब अपने को जानने में लगा हुआ है तब कैसा हो गया है? निस्तरंगः महोदधिकल्पम शांतम। निस्तरंगः, तरंगे उठ नहीं रही, अब तरंगे शांत हो गई है, मन एकदम शांत है। निस्तरंगः महोदधिकल्पम शांतम, महोदधिकल्पम शांतम। जैसे समुद्र होता है तो बाहर कितनी लहरें दिख रही होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते उतना गंभीर होता है वो। ऐसा ही मन गंभीर हो जाता है, शांत हो जाता है और अनंत जैसा लगने लगता है। इसका जो सोचने का स्तर आदि वो बड़ा विस्तृत क्षेत्र दिखने लगता है। अभी तो हम कितना होता है, हम जितना सोच रहे उतना हमें दिखता है, कितना ही है, लेकिन वो पता चलने लगता है तो बहुत विशाल है। पर अस्मिता मात्रम भवति, और केवल अपने आप में स्थिर हो जाता है, अपने आप को देखने लगता है। और इसको खोलेंगे यत्रेदम उक्तम, और इस बारे में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है। कहा क्या गया है? तम अणुमात्रम आत्मानम, उस अणुमात्र आत्मा को, आत्मा कैसी है? अणुमात्र है। आत्मानम अनुविद्य अस्मि इति एवं तावत संप्रजानिते इति, मैं अणुस्वरूप हूं ऐसा स्पष्ट बोध हो जाता है। ये यहां का बता रहे, ये अभ्यास के थ्रू जाना है। तो ये अभ्यास करते हुए, अस्मिता का अभ्यास करते, अपने में चिंतन करते हुए ये बोध होना शुरू हो जाएगा कि मैं अणु मात्र हूं। अभी प्रत्यक्ष नहीं बता रहे, ये ध्यान रखना, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। ये बोध होने लग जाता है कि मैं अणु मात्र हूं। अभी हमें बोध नहीं होता है, अभी हमें शब्द तत्व से बोध होता है। वो एक आंतरिक आभास नहीं होता है कि मैं अणु हूं। हम तर्क वितर्क आदि से हम अपने आप को सिद्ध करते हैं, वो अलग बात है। पर यह होता है कि हम आभास कर लेते हैं कि मैं अणु मात्र हूं। अनुविद्या अस्मिति तावत संप्रदान में अणु स्वरूप वाला हूं ऐसा स्पष्ट जान लेता है। एषा द्वयी विशोका विषयवती, ये जो पीछे एक बताई थी विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, और ये ज्योतिष्मती। अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति ज्योतिष्मती इति उच्यते। ये जो अपने आप का अणु स्वरूप में ज्ञान कर लेना, ये ज्योतिष्मती नाम की स्थिति कहलाती है। यया, जिसके द्वारा योग निश्चितम स्थिति पदम लभते इति। तो योग की जो एक वास्तविक स्थिति होती है वहां तक पहुंचाने वाली होती है। तो इस तरीके से एक पंक्ति का अर्थ हुआ। दूसरी तरीके से भी इस पंक्ति का अर्थ किया जाता है, एषा द्वयी विशोका विषयवती। ये जो विशोका ऊपर एक ज्योतिष्मती बताई, वो ये दोनों मिला करके दो स्थितियां होती, विशोका और ज्योतिष्मती। अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति ज्योतिष्मती, अस्मिता मात्रा और ज्योतिष्मती ये दोनों भी होती, अर्थात अस्मिता को अलग गिना और ज्योतिष्मती को अलग गिना। और दूसरी पंक्ति का अर्थ वो है कि जो पहले बोली थी वो, और ये ज्यादा अर्थ मेरे को तो वही ठीक लगता है कि ऐशा द्वयी, जो विषयवती प्रवृत्ति जो बताई वो, और ये जो मनस स्थिति निबंधनी वहां पर बता करके, और मनस स्थिति निबंधनी एक ये दोनों स्थितियां यया योग निश्चितम स्थिति पदम लभते, इन दोनों के द्वारा ही योग की स्थिति को बनाया जा सकता है। अब प्रयोग का विषय आता है। ये प्रयोग बाद में कर सकते हैं, इसमें तो अभी तुरंत नहीं घुस सकते। एकाग्रता बनाने की स्थिति में पहले जो विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न, विषयवती वाली जो स्थितियां हैं वो पहले हम प्रयोग कर सकते हैं। उसमें एक का प्रयोग सफल होने पर दूसरे का विश्वास अपने आप आने लगेगा। वो जब आने लगेगा तो इसको आप करने के लिए प्रयत्नशील अपने आप हो जाएंगे। तो ये दो प्रवृत्तियां, दो स्थितियां बताई जिनके माध्यम से हम अपने को अधिक एकाग्र करके, मतलब और दरवाजे के अंदर हमारी एंट्री होनी शुरू हो गई। पहले दरवाजा खोल दिया था, अब दरवाजा खोलने के बाद अब हमारा अंदर प्रवेश भी आरंभ हो रहा है। और इस विषय में
और स्थूल प्रयास क्या क्या हो सकते हैं, अभी और भी कुछ कुछ गिनाएंगे कि इस अभ्यास को करके भी आप जा सकते हैं। अच्छा, आपको दिल्ली जाना हो तो कितने रास्ते हैं? दिल्ली जाना हो तो करोड़ों रास्ते हो सकते हैं कि आप बेंगलोर होकर के आओ, आप चेन्नई होके आओ, आप कोलकाता होके आओ, मुंबई होके आओ, आप चंद्रमा पे होके आओ, आप सूर्य पे होके आओ, आप कहीं से भी आ सकते हो। करोड़ों रास्ते हैं उसके, अरबों रास्ते हैं, पर उसमें से आप अपने अनुकूल वाला रास्ता और सबसे छोटा रास्ता कौन सा है वो ढूंढना चाहेंगे। जो भी बुद्धिमान होगा वो इस चीज को, रास्ते को अपनाएगा। तो जो इसमें सबसे अधिक संक्षेप से जो मार्ग हो सकता है वो आपको चयन करना है। ये बहुत सारे मार्ग दिखा देंगे, आप इधर से भी बढ़ सकते हो, आप इधर से भी बढ़ सकते हो, कई सारे मार्ग हैं। आपकी कैसी योग्यता है, आपका कैसा सामर्थ्य है, इसमें आप कौन सा अभ्यास करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे कुछ उपाय और बताएंगे, आज के ग्रुप में इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।